हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, इस कैटेगरी में आपको कितना रिस्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें फंड मैनेजर को यह आज़ादी होती है कि वह निवेशक के पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश कर सके। यानी इस फंड में निवेश का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। फंड मैनेजर मार्केट की स्थिति देख कर तय करता है कि किस कैप में आपका पैसा लगाना चाहिए, जैसे लार्ज कैप में डालना चाहिए या मिड कैप में डालना चाहिए या स्मॉल कैप की कंपनी में लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। आपने मान लो इसमें एसआईपी के माध्यम से या मान लो लमसम के माध्यम से आपने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अब इस पैसे को कौन मैनेज करेगा? इस पैसे को मैनेज करेगा फंड मैनेजर, ठीक है। अब फंड मैनेजर क्या करेगा? आपका पैसा वो चाहे तो अपने रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से लार्ज कैप की कंपनी में लगा सकता है, वो चाहे तो आपका पैसा मिड कैप की कंपनी में लगा सकता है, और वो चाहे तो आपका पैसा वैसा स्मॉल कैप की कंपनी में लगा सकता है। वो चाहे अपने हिसाब से एनालिसिस और रिसर्च कर कर फंड मैनेजर पूरा का पूरा पैसा वो स्मॉल कैप की कंपनी में डाल सकता है, पूरा का पूरा पैसा वो यहाँ पे मिड कैप की कंपनी में डाल सकता है, और पूरा का पूरा पैसा वो ऐसा लार्ज कैप की कंपनी में डाल सकता है। और वो ऐसा भी कर सकता है जैसे 20% यहाँ पे लार्ज कैप में डाल सकता है, और वैसे यहाँ पे 60% वो चाहे तो वैसा मिड कैप में डाल सकता है, और आपका बचा यहाँ पे 30% वो चाहे तो स्मॉल कैप में डाल सकता है। यानी वो अपने हिसाब से एनालिसिस और रिसर्च कर कर उसको लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में वैसा जो स्मॉल कैप कंपनी है वो अच्छा काम करने वाला, तो आपका पैसा यहाँ पे डाल देगा। यदि उसको लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में स्मॉल कैप की जो कंपनी है नीचे गिरने वाली हैं, तो यहाँ से पैसा निकाल करके मिड कैप में लगा देगा। यदि उसको लगता है मिड कैप की कंपनी भी यहाँ पे नीचे गिरने वाली, तो यहाँ से पैसा निकाल करके वैसा वो लार्ज कैप की कंपनी में लगा देता है, ठीक है। यानी वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग करता रहता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। आपके समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की कुछ खास बातें जिसको सुनकर, जिसको समझकर और भी आपके आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी। फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन देखकर एलोकेशन बदल सकता है। अगर मार्केट स्टेबल है तो ज़्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में समझाया। अगर मार्केट रिस्की है तो ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है। मार्केट की कंडीशन देखकर वो आपका पैसा डालता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। इसमें तीनों तरह की कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश होता है, जिसमें रिस्क कम और ग्रो का मौका ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क रिटर्न बैलेंस। देखो, रिस्क जो आपका होता है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है वो समझो। देखो, आपका पैसा यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा बहुत डाला जाता है, इससे क्या होता है स्टेबिलिटी बनती है। आपका पैसा मिड कैप में डाला जाता है, इससे क्या होता है ग्रोथ आता है। और आपका पैसा वैसा स्मॉल कैप में भी यहाँ पे डाला जाता है, उससे क्या होता है हाई रिस्क तो है लेकिन हाई रिटर्न भी यहाँ पे बनता है। इन तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आपका यहाँ पे जो रिस्क होता है वो बैलेंस यहाँ पे हो जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट किया किसी के माध्यम से, ठीक है, और फंड मैनेजर क्या करेगा, 60% पैसा आपका लार्ज कैप में डाल देगा। लार्ज कैप की कंपनी जैसे रिलायंस में, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसमें आपका पैसा लग जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इससे कम ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपका पैसा लगता है। अब मान लो जो आपका 25% पैसा उसने मान लो मिड कैप की कंपनी में डाल दिया, जैसे पॉलीकैब, दीपक, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी कंपनी होती हैं।
और 15% जो आपका पैसा बचा वो मान लो स्मॉल कैप की कंपनी में डाल दिए। इससे क्या हो, नई तेज़ी से बढ़ती है कंपनी, जो नई नई कंपनी होती है वो तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट के यहाँ पे एलोकेशन होता है, लेकिन मार्केट की स्थिति बदलते ही ये एलोकेशन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट की जो स्थिति होती है गिरावट वगैरह, वो अपने हिसाब से एनालिसिस और रिसर्च कर कर इसको चेंज भी कर सकते हैं। 60 की बजाय यहाँ पे 30% भी यहाँ पे डाल सकते हैं, 20% भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों समझते हैं फ्लेक्सी का फंड किसके लिए सही है, किनको करना चाहिए। देखो दोस्तों, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ऊपर के लिए निवेश करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है। जिन्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहिए उनके लिए बेस्ट है। जो मार्केट टाइमिंग खुद नहीं करना चाहते और फंड मैनेजर पर भरोसा करना चाहते हैं उनके लिए सही है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा फ्लेक्सी का फंड क्या होते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सी का फंड एक ऐसा इकलौता फंड है जो को पूरा का पूरा पावर यहाँ पे फंड मैनेजर के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। और बहुत सारी कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, बहुत सारी कैटेगरी होती है। उनमें क्या होता है आपको पता होता है कि आपका पैसा लार्ज कैप में डाला जाएगा, आपका पैसा मिड कैप में डाला जाएगा, आपका पैसा स्मॉल कैप में डाला जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, फंड मैनेजर अपने हिसाब से एनालिसिस और रिसर्च करके यहाँ पे डालते हैं। यदि आपको ऐसे किसी कैटेगरी में पैसा डालना है जो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका पूरा का पूरा फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा करना है, तो आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। दोस्तों इस कैटेगरी की एक और बात मुझे अच्छी लगती है, जैसे मान लो मार्केट गिरता है, ठीक है, मान लो आपने लार्ज कैप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जो लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा लगाता है, ठीक है, मान लो लार्ज कैप कंपनी उसकी कैटेगरी है उस म्यूचुअल फंड की, आपने उसमें डाल के रखा है। तो भाई साहब वो क्या करेंगे, उनको यहाँ पे भाई साहब 60% पैसा, यहाँ पे 60 या 70-80% ऐसे कुछ होता है, ठीक है, अपना पैसा यहाँ पे लार्ज कैप में लगाना ही है, चाहे वो बढ़े चाहे ना बढ़े। ठीक है, यानी इस तरीके से होता है। इसी तरीके से यदि आपने मिड कैप की कंपनी में पैसा लगाया है, मिड कैप की कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपने किया है, तो उनमें कुछ यहाँ पे कैटेगरी हो तो उतना पैसा यहाँ पे सेबी के हिसाब से लगाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यदि आप फ्लेक्सी का फंड की कैटेगरी में डालें तो उसमें कोई पावर नहीं, कोई सेबी का रूल नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपने मार्केट एनालिसिस और रिसर्च के हिसाब से किसी में कम किसी में ज़्यादा करके आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मार्केट गिरने पर भी वो क्या करेंगे, मार्केट गिरने पर भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है वो ज़्यादा गिरती हैं और मिड कैप की कंपनी थोड़ा कम गिरती हैं और लार्ज कैप की कंपनी ना के बराबर गिरती हैं। तो इन दोनों में से पैसा वैसा निकाल करके लार्ज कैप की कंपनी में आपका पैसा लग सकता है, तो आपका यहाँ पे रिटर्न नीचे गिरने से बच सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आपके समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बता देना। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की हम अपने चैनल पर वीडियो लेके आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।